बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? 10 फरवरी से लेके 16 फरवरी 2025 तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो लोग भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ है। एरीज़ वालों के जायचे के 4th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। इस वीक भी ये रिज्जत की हालत में रहेगा, लेकिन इस वीक आपके जायचे के जो पहले घर के अंदर जो बराजमान सितारा है वो ज़ोरा है। ज़ोरा इश्क और मोहब्बत, रोमांस का सितारा है। आप लोगों के लिए ये पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर का भी सितारा है और माली मामलात को भी डील करता है। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज नहीं तो आपको इन मामलात में बेनिफिट मिलेगा। माली मामलात हों, चाहे इश्क और मोहब्बत और रोमांस के हवाले से हों, ये बेनिफिट देगा। चाहे सैर व तफरी के हवाले से हों, ये आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। सैर व तफरी का भी आपको मौका फराहम करता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग आर्टिस्ट हैं, फ़नकार हैं, गुलकार हैं, उन लोगों के लिए भी जायचे के पहले घर के अंदर ज़ोरा का बराजमान होना फ़ायदेमंद होगा। लेकिन इस वीक के अंदर जो फुल मून है वो जायचे के 5 हाउस में होगा, जिसकी वजह से आपको अपने करीबी लोगों के साथ जज्बात पर काबू रखना होगा, जिनके साथ आपका दिली रिश्ता है। अगर आपने जज्बात पर काबू रख लिया तो आप बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। इस वीक के अंदर सैटर्न, नेपच्यून और राहु आपके जायचे के 12 हाउस में ये रहेंगे। लेकिन इस वीक के अंदर अतारद 14 फरवरी को बराजमान होगा आपके जायचे के 12 हाउस में। नो डाउट ये कुछ मामलात में आपको बेनिफिट भी देगा, लेकिन अगर आप टाइम ज़ाया करने के आदी हैं, अगर आप फजूल गो बात करने के आदी हैं, तो आपको मरकरी का जायचे के 12 हाउस में आना नुकसान देगा। ख़ास तौर पर आपके काम के हवाले से ख़राबी लेके आएगा, आपकी सेहत के हवाले से ख़राबी लेके आएगा। लेकिन बेनिफिट उन लोगों को देगा जिन्होंने इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है या अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में हैं और पेपर फाइल किए हुए हैं, उन लोगों को बेनिफिट ये देगा। जो लोग खुफिया अदारों में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं या बैंक्स में हैं, उनको भी किसी हद तक मरकरी का जायचे के 12 हाउस में बेनिफिट देगा। हालांकि ये अपने घर से 7वें घर के अंदर ये बराजमान हो रहा है, मतलब कि ये आपके जायचे के 6 हाउस का हाकिम सितारा है और जायचे के 12 हाउस में ये बराजमान हो रहा है, और इसको 15 डिग्री के ऊपर ये सितारा यहाँ पर हबूत की हालत में चला जाता है, मतलब कि अपनी ताकत को खो देता है। तो आप लोगों को ये चीज़ें भी ज़हन नशीं रखनी चाहिए कि जो भी काम करें उनको सोच समझ के फ़ैसले लें। अलबत्ता अगर आप टाइम ज़ाया करने के आदी नहीं और हमेशा वक्त पर फ़ैसला करने के आदी हैं तो मरकरी की चेंजिंग आपके लिए बेनिफिट ही रहेगी, आपको नुकसान नहीं देगी। इस वक्त जो सितारा बराजमान है, जो योग की हालत में आपका पूरा जायचा है, वीनस का जायचे के 1st हाउस में आना, आप बेनिफिट उठा सकते हैं। हालांकि ये भी अपने हाउस से जायचे के 7th हाउस में है, मतलब कि आपके जायचे के 7वें घर का भी हाकिम सितारा है, जायचे के 2nd हाउस का भी हाकिम सितारा है। लेकिन ये इस वक्त आपको इसलिए बेनिफिट दे रहा है कि इसकी जो नज़र है वो जायचे के 11th हाउस और 3rd हाउस के साथ एक बेहतर कायम हुई हुई है, जिसकी वजह से ये आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बर्थ सौर है। टॉरस वालों के जायचे के 12वें हाउस में इनका हाकिम सितारा ज़ोरा बराजमान है, लेकिन इस वीक के अंदर यूरेनस आपके जायचे के 1st हाउस में डायरेक्ट ही रहेगा, इसलिए कि यूरेनस आपके जायचे के 10वें हाउस का ये हाकिम सितारा है। नो डाउट इस वीक के अंदर आपके जायचे को योग लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बाय बर्थ
वीक टॉरस नहीं। अगर आपके पैदाइशी जायचे में यूरेनस और सैटर्न अच्छी हालत में है तो आपको ये ज़रूर बेनिफिट देंगे, इसलिए कि इस वीक में सैटर्न भी एक बेहतर हालत में है और यूरेनस भी बेहतर हालत में है। ये दोनों सितारे आपकी ज़िंदगी में अचानक कोई ना कोई बेहतरी लेके आएंगे, जिसकी वजह से आपके मामलात में आसानी पैदा होती हुई नज़र आएगी। वैसे भी जो आपके जायचे के सेकंड हाउस में जुपिटर विराजमान है इस वीक, ये डायरेक्ट ही रहेगा, इसलिए कि पिछले वीक के अंदर जुपिटर का डायरेक्ट होना आप लोगों के माली मामलात में ये अब बेहतरी लेके आ रहा है। जुपिटर आपके जायचे में सेकंड हाउस में जो खाना माल है इधर से अब तेज़ी से गुजरेगा, दिन ब दिन इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब कि दर्जात में ये तेज़ी पकड़ेगा। अलबत्ता आपको भी चाहिए कि अगर आप अपने माली मामलात में परेशान हैं या रोज़गार के हवाले से परेशान हैं या अगर आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपकी कोशिश ज़रूर रंग लेके आएगी। उसकी ये ख़ास रीज़न है आपके जायचे के तारत विराजमान है, ये भी हाउस चेंज कर रहा है, हालांकि ये अपने से 7th हाउस में आ रहा है। ये आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा है, जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन इस वक्त ये जायचे के 11वें घर में आना आप लोगों के नो डाउट 11वें घर से ये जायचे के 3rd हाउस को भी बेहतर नज़र से देखेगा और 11वें घर से ये आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। कोशिश करेंगे तो बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। आप लोगों को आपके जो करीबी लोग हैं उनसे भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। इस वीक के अंदर आपके जायचे के 3rd हाउस में मार्स रिज्जत की हालत में रहेगा, लेकिन अगले वीक में इसने भी डायरेक्ट हो जाना है। इस वीक के अंदर आपको अपने रिलेशन के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन मार्स जब अगले वीक के अंदर जो डायरेक्ट होगा ये आपके बहुत से मामलात में बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर वो टॉरस जो अपने रिलेशन के मामलात में परेशान थे, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में परेशान थे, तो उनकी परेशानी में काफ़ी हद तक उस वक़्त कमी आती हुई नज़र आएगी। अलबत्ता इस वीक को भी आप ज़ाया मत करें, इसलिए कि आपका हाकिम सितारा जायचे के 12th हाउस में है और जायचे के 2nd हाउस को एक बेहतर नज़र से देख रहा है, गैबी मदद भी होती हुई नज़र आ रही है। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन जेमिनीज है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं। क्या आप जेमिनीज तो नहीं? अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। जेमिनीज वालों के जायचे के 1st हाउस में जुपिटर विराजमान है। ये पिछले वीक के अंदर जुपिटर डायरेक्ट हो गया था आपके जायचे के 1st हाउस में। एक चीज़ याद रखिएगा, जुपिटर एक 7 सितारा है और ये जायचे के जब 1st हाउस में डायरेक्ट होता है, अगर आप बाय बर्थ वीक जोड़ी के मालिक नहीं तो ये आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, इसलिए कि जुपिटर माल और दौलत का सितारा है, ट्रैवल का सितारा है। ये वैसे आपके जायचे के 7th हाउस का हाकिम सितारा है। ये पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात को भी डील करता है, लेकिन इस वक्त आपके जायचे के 1st हाउस में होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए साबित होगा कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट गुजर रहा है। ये आपके जायचे के 1st हाउस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाने वाला है। अगर आप टाइम ज़ाया करने के आदी नहीं, अगर आप मेहनत करने के आदी हैं तो जुपिटर का जायचे के पहले घर के अंदर होना आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से परेशान हैं या ट्रैवल के हवाले से परेशान हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं या अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इस वीक के अंदर जो आपका अपना हाकिम सितारा मरकरी है वो भी हाउस चेंज कर रहा है, वो जायचे के 10वें घर में आ रहा है। 14 फरवरी को नो डाउट ये आपके जायचे के 10वें हाउस के अंदर आपका हाकिम सितारा मरकरी आएगा। ये आप लोगों के रोज़गार के हवाले से बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर आपको रोज़गार के हवाले से मौके मिलते हुए नज़र आएंगे। मरकरी आपके जायचे के 10वें हाउस से जायचे के 6th हाउस को भी बेहतर नज़र से देखेगा। आप लोगों की काम के हवाले से, सेहत के हवाले से, मुलाजिम और मुलाजमत के हवाले से भी बेहतरी लेके आएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि फुल मून आपके जायचे के 3rd हाउस में इस वीक में होना है। पूरे 1 साल के बाद आपके जायचे के 3rd हाउस में फुल मून होने जा रहा है। आप लोगों को चाहिए कि अपने लिखने पढ़ने के मामलात में ज़रा एहतियात बरतिएगा। कोई भी जज्बात पर आके किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन मत करें जिसकी वजह से आपको बाद में लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए कि नो डाउट
मून जब आपके जायचे के थर्ड हाउस में सूरज के साथ मुकाबिल नज़र बनाएगा तो इस वक्त चांद की 13-14 होती है, फुल मून लगता है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने जज्बात पर काबू रखना पड़ता है। जो बाय बर्थ वीक जोड़े के मालिक होते हैं वो जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। ख़ास तौर पर आपको अपने बहन भाइयों के मामलात में जो आपसे छोटे हैं या अपने हमसायों के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। अगर आपने एहतियात बरत ली तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर इसलिए भी गुजरेगा कि इस वीक के अंदर जो वीनस है वो आपके जायचे के 11th हाउस में है, जो कि उम्मीद और ख्वाहिशात का घर है। ख़ास तौर पर मेल के लिए जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए वीनस का जायचे के थर्ड हाउस में होना शादी और रिश्ते के हवाले से, पसंद की शादी के हवाले से ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपकी कहीं ना कहीं से हेल्प होती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आप अजवाजी ताल्लुकात में बनते हुए नज़र आएंगे। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ही हो रही से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के जायचे में फर्स्ट हाउस के अंदर मार्स विराजमान है, इस वीक भी रिज्जत की हालत में रहेगा, लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के 8 हाउस में मरकरी, प्लूटो और सूरज विराजमान है। लेकिन इस वीक के अंदर अतारत की जो चेंजिंग आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आएगी। ख़ास तौर पर अतारत आपके जायचे के 9th हाउस में ये 14 फरवरी को ये सितारा आ रहा है, और ये आपके जायचे के 1st हाउस और 5 हाउस को बेहतर नज़र से देखेगा। मतलब कि अतारत आप लोगों के मामलात में इस तरह बेहतरी लेके आएगा। ख़ास तौर पर अगर आप अपने कानूनी मामलात में परेशान हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं या इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई की हुई है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या अगर आप ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अतारत की जो चेंजिंग है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगी। आप लोगों के रूहानी मामलात में भी अतारत आपकी काफ़ी हद तक मदद करता हुआ नज़र आएगा। नो डाउट इस वीक के अंदर मार्स रिज्जत की हालत में रहेगा। आप लोगों को अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने जज्बात को भी काबू रखना पड़ेगा, इसलिए कि कुछ लोग आप लोगों को थोड़ी सी बात की वजह से उकसाने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने जज्बात को कंट्रोल कर लिया, अपने मामलात को कंट्रोल करके चले, तो आप इन सारे मामलात पर हावी रहेंगे और ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो फुल मून है वो जायचे के 2nd हाउस में होना है, जिसकी वजह से जहाँ माली मामलात में बेहतरी आएगी वहाँ पर आपको अपने खाने पीने के मामलात में भी एहतियात बरतनी है। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप मार्स का सदका ज़रूर निकालें। एक अंडे का भी मंगल वाले दिन सदका दे सकते हैं और कलेजी के भी 9 पीस करके सदका दे सकते हैं। अलबत्ता मार्स जब अगले वीक के अंदर डायरेक्ट हो जाएगा तो बहुत से मामलात में आपके बेहतरी आएगी। वीनस जायचे के 10वें हाउस में आपके रोज़गार के हवाले से और आपके माली मामलात के हवाले से इस वक्त बेहतरी लेके आ रहा है, लेकिन वीनस को आपके जायचे के 10वें हाउस में उस तरह की पोजीशन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आप बाय बर्थ वीक जोड़ी के मालिक नहीं तो वीनस आप लोगों के लिए यहाँ पर एक्टिव रोल अदा करेगा। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिएक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। लियो वालों के जायचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा विराजमान है, यहाँ पर मरकरी भी है और प्लूटो भी है। लेकिन नो डाउट इस वीक के अंदर जो फुल मून है वो जायचे के 1st हाउस में होना है। साल में एक दफ़ा फुल मून जब आपके जायचे के 1st हाउस में होता है तो ये आपको बेनिफिट देता है काम के हवाले से, और आप लोगों जो काम प्रैक्टिकल करते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर आप ख्याली पुलाव पकाने के आदी हैं और बैठ के बातें बनाने के आदी हैं तो फिर ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिकल करने के आदी हैं, मतलब कि ऐसी सोच है कि काम करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा, तो फिर यकीनी तौर पर आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। एक होता है कि नॉर्मली रिज़ल्ट, एक होता है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिज़ल्ट, आपको आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा, इसलिए कि आपके जायचे के
पूरे एक साल के बाद जो फुल मून है जायचे के असेंडेंट में हो रहा है, और असेंडेंट का मालिक जायचे के 7th हाउस में है। नो डाउट पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में ज़रा थोड़ी बहुत नरमी दिखानी पड़ेगी, लेकिन इन मामलात में भी आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी, इसलिए कि जायचे के 9th हाउस में वीनस है। वीनस इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा कर रहा है, ख़ास तौर पर अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फ़नकार हैं, गुलकार हैं, आर्टिस्ट हैं, या पसंद की शादी करना चाहते हैं, या अगर आप लोग कोई फ़न सीखना चाह रहे हैं, तो वीनस का जायचे के 9th हाउस में होना आप लोगों के लिए इस वक्त सोने पर सुहागा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट मार्च जायचे के 12th हाउस में रिज्जत की हालत में रहेगा, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट तो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त आपके जो दुश्मन हैं वो ज़रा खामोश हैं, लेकिन अगले वीक के अंदर मार्च ने डायरेक्ट हो जाना है, उसके बाद आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़नी है। अलबत्ता इस वीक के अंदर नो डाउट सूरज और यूरेनस की 90 डिग्रीज की एक बैड नज़र कायम होगी, जो कि आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर गैर यकीनी तब्दीली लेके आएगी, ख़ास तौर पर पोजीशन के हवाले से और ख़ास तौर पर आप लोगों की पार्टनरशिप के हवाले से। अगर आपने नरम लहजे से काम लिया या बेहतर सोच से आगे बढ़े, तो आप लोगों को ये जो 90 डिग्रीज की एक बैड नज़र बन रही है, ये नुकसान नहीं देगी, उल्टा आपका फ़ायदा करती हुई नज़र आएगी। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट पे और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बर्ड शिमला है। विर्गो वालों के जायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा बराजमान है, अतारद यहीं पर सूरज है और यहीं पर प्लूटो है। लेकिन नो डाउट आपके जायचे के जो 6 हाउस में आपका हाकिम सितारा बराजमान है, इसने हाउस चेंज करना है इस वीक के अंदर, इसने आपके जायचे के 7th हाउस में चले जाना है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हाकिम सितारा जायचे के 7th हाउस में जाता है तो ये नाकिस गिना जाता है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हों। हालांकि ये आप लोगों के पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर का घर है, और आप लोग इस टाइम के अंदर अपने लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में बेहतरी लेके आ सकते हैं। अपनी समझदारी से, अपनी अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ अगर चलेंगे तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो फुल मून होना है वो आपके जायचे के 12th हाउस में होना है, जिसकी वजह से अगर आप अब्रॉड हैं, या अगर आप खुफिया अदारों में काम करते हैं, फ़ौज पुलिस में हैं, या डॉक्टर इंजीनियर सर्जन हैं, तो आप लोगों को अपने मामलात में बेहतरी लाने के लिए अपने जज्बात को काबू रखना होगा। इस वीक के अंदर अपने टैक्स के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी, लेकिन वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं और शादी और रिश्ते के हवाले से परेशान हैं, उनके लिए मरकरी की चेंजिंग जायचे के 7th हाउस में जाना बेहतर साबित होगी, बेहतर प्रपोजल मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन इनको अपनी एफर्ट भी जारी रखनी होगी, रिश्ते के हवाले से हो, चाहे पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर के हवाले से हो। अलबत्ता आपके जायचे के 11th हाउस में जो मार्स है इस वीक भी रिज्जत की हालत में रहेगा, लेकिन अगले वीक में इसने डायरेक्ट हो जाना है। लेकिन इस वीक में आप लोगों ने अपने लिखने पढ़ने के मामलात हों, अपने रिलेशन के मामलात हों, कम्युनिकेशन के मामलात हों, उसमें ज़रा एहतियात बरतनी होगी। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आपके ऊपर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो ज़रा सोच समझ के फ़ैसला लीजिएगा, इसलिए कि सूरज की यूरेनस के साथ बैड नज़र बनेगी जो कि 90 डिग्रीज की नज़र होगी। लेकिन कुछ लोग इस नज़र से फ़ायदा उठाएंगे, मतलब कि कुछ मामलात ऐसे वाइंड अप अचानक होते हुए नज़र आएंगे जो पिछले कई सालों से नहीं हो रहे थे, वो लोग इस वक्त से फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों को फिर भी इस वीक के अंदर अगर कोई भी काम करना हो तो अपना सदका निकाल के काम करें, अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक आप सदका निकालें। मतलब कि अगर आपका वीक ज़ोडिक है और आप मरकरी भी जायचे में वीक है तो आपको ये चाहिए कि साबुत मूंग का सदका दें, जिसको सबस कलर की दाल कहते हैं। वो आप 50 रुपये की लेके मरकरी की साथ के अंदर या बुध वाले दिन सदका निकालें, और उसके बाद आप जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेगा। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो इनसे शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मेज़ान है। लिब्रा वालों के जायचे के 7th हाउस में
वीनस विराजमान है जो कि इनका हाकिम सितारा है। ये वेस्टर्न हिसाब से वीडियो है, गौर से सुनिएगा, इसलिए कि अगर आप बाय बर्थ वीक लिब्रा हैं तो आपको अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में ज़रा पोलाइट रहना होगा। हालांकि इन मामलात में अगर आप एहतियात बरतेंगे तो आप बेनिफिट भी उठा सकेंगे, इसलिए कि वीनस वेस्टर्न हिसाब से जुपिटर को एक बेहतर नज़र से देख रहा है। मतलब कि अगर एक सितारे की सपोर्ट दूसरे सितारे को मिल रही हो तो बेनिफिट दे के जाती है। इस वक्त जुपिटर जो है वो आपके ज़ाइचे के 9th हाउस में विराजमान है और ये आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आ रहा है, ख़ास तौर पर लाइफ पार्टनर के मामलात हों या आप लोगों के कानूनी मामलात हों, आला तलीम के मामलात हों या आपके पार्टनरशिप के मामलात हों, उसमें बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, उसमें आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वीनस को ज़ाइचे के 7th हाउस में ये नाकिस इसलिए होता है कि आपके ज़ाइचे के 1st हाउस का ये हाकिम सितारा है। लेकिन अगर ये आपकी पैदाइश के वक्त एक बेहतर पोजीशन में पड़ा हुआ है, अगर बेहतर हालत में है, तो आपको यकीनी तौर पर इस वीक में ये बेनिफिट देगा। लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो आपके औलाद के मामलात में आपको केयर करनी पड़ेगी। उसकी ख़ास एक रीज़न है कि ज़ाइचे के जो 5 हाउस में सूरज विराजमान है, यहीं पर मरकरी है, यहीं पर प्लूटो है, लेकिन सूरज की बैड नज़र यूरेनस के साथ बनी हुई है जो कि 90 डिग्रीज की एक बैड नज़र है। अचानक किसी ना किसी वजह से ज़हनी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। अगर वक्त पर सदका निकाल लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप उस डिप्रेशन से बच जाएंगे। फुल मून आपके ज़ाइचे के 11th हाउस में होना है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने दोस्त यारों के मामलात में जज्बात पर काबू रखना होगा। लेकिन इस वीक के अंदर आपको अपने दोस्तों से सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ज़ीज़ वाज़ व नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। स्कॉर्पियो वालों के ज़ाइचे के 9th हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है। वेस्टर्न हिसाब से ये वीडियो है इसलिए कि आपका जो हाकिम सितारा इस वीक के अंदर भी रिज्जत की हालत में रहेगा। लेकिन नो डाउट इस वीक के अंदर आपके ज़ाइचे के जो 4th हाउस में विराजमान सितारा है वो अतारद है, सूरज है और प्लूटो है। लेकिन इस वीक के अंदर अतारद की जो चेंजिंग है वो आप लोगों को बेनिफिट देगी। अतारद आपके ज़ाइचे के 5 हाउस में 12 फरवरी को विराजमान होगा और ये ज़ाइचे के 1st हाउस को और 9th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा। ये आपके ज़ाइचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ाइचे के 8 हाउस का हाकिम सितारा है। ज़ाइचे के 5 हाउस में अतारद के आने की वजह से आप लोगों को आपके दोस्तों की सपोर्ट मिलती हुई नज़र आएगी, किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो बाय बर्थ वीक ज़ोडिक के मालिक हैं, वीक स्कॉर्पियो हैं, उनको ज़रा इस वीक भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आप लोगों को अपने पार्टनरशिप के मामलात और अपने घरेलू मामलात में भी एहतियात बरतनी है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग शादीशुदा हैं लाइफ पार्टनर के मामलात में भी केयर करिएगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज और यूरेनस की 90 डिग्रीज़ की एक बैड नज़र मुकम्मल होनी है। लेकिन इस वीक के अंदर एक ख़ास बात यह है कि आपके ज़ाइचे के 10वें हाउस में फुल मून होना है, जिसकी वजह से आपके काम के हवाले से, कैरियर के हवाले से, पोजीशन के हवाले से मुस्बत चेंजिंग भी आती हुई नजर आएगी। लेकिन कैरियर के हवाले से आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना। अगर आपने संजीदगी से काम लिया तो आप बेहतर पोजीशन बाय कर सकेंगे, इसलिए कि आपके ज़ाइचे के 10वें घर के अंदर पूरे 1 साल के बाद जो फुल मून हो रहा है, अगर आप उस दर्जे की पैदाइश हैं जिस दर्जे के ऊपर ये फुल मून हो रहा है तो आपको यकीनी तौर पर बेनिफिट मिलेगा। अलबत्ता इस वीक के अंदर आप लोगों के माली मामलात में जहां बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, वहां पर माली मामलात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए आपको भरपूर कोशिश भी करनी पड़ेगी। 23 नवंबर से लेके 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट फे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज कौस है। सजिटेरियस वालों के ज़ाइचे के 7th हाउस में इनका हाकिम सितारा विराजमान है जुपिटर, इस वक्त ये डायरेक्ट है। और नो डाउट अगर आप बाय बर्थ
वीक सेजिटेरियस नहीं तो जुपिटर के जायचे के 7th हाउस में डायरेक्ट होने की वजह से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। इसलिए कि पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में बेहतरी आएगी। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग गैर शादीशुदा हैं, रिश्ते और शादी के हवाले से परेशान हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उनका बेहतर सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, या वो लोग जो लोग सियासत में हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के 5 हाउस में वीनस विराजमान रहेगा। वीनस की पोजीशन इस वीक में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इश्क और मोहब्बत के मामला तो रोमांस के हवाले से हो, पसंद की शादी के हवाले से हो, या वो सेजिटेरियस जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, गुलूकार हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर रहेगा। इसलिए कि वीनस जायचे के 3rd हाउस को भी बेहतर नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से सैरो तफरी के हवाले से भी ये वीक बेहतर रहेगा। रिलेशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। अलबत्ता इस वीक के अंदर एक और बेहतर चीज़ होने जा रही है, जो मरकरी की जो चेंजिंग है वो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। इसलिए कि मरकरी आपके जायचे के 3rd हाउस में उस तरह तो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा था। इसलिए कि मरकरी का ये हमेशा जब भी ये जायचे के 3rd हाउस में आता है तो जो लोग ओवर क्लेवर होते हैं उनके साथ मामलात में गड़बड़ लेके आता है। लेकिन जायचे के 3rd हाउस में इस वक्त ऑलरेडी प्लूटो और सूरज भी विराजमान है। सूरज जब भी जायचे के 3rd हाउस में होता है तो ये हर तरह की नहुसत को बरतरफ कर देता है। हर तरह के काम में जो रुकावट आती है उस रुकावट को भी दूर कर देता है और बेहतरी की तरफ लेके चला जाता है। अलबत्ता इस वीक के अंदर मार्स जो है वो आपके जायचे के 8 हाउस में रिज्जत की हालत में ही रहेगा। तो आप लोगों को गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए और ख़ास तौर पर आप लोगों को किसी भी ऐसे झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना जिसकी वजह से आपका ज़ाती माली नुकसान हो जाए। इसलिए कि झगड़े वगैरह से परहेज़ करेंगे तो आप लोग इस वीक के अंदर देखेंगे कि आपको माली बेनिफिट भी मिलेगा और काम भी बनते हुए नजर आएंगे। अगर आपके साथ किसी के साथ इख्तलाफात हैं तो नरमी से उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, कोई सख्ती ना दिखाएं। अगर सख्ती दिखाएंगे तो अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। अलबत्ता इस वीक के अंदर जो फुल मून होना है वो जायशे के 9th हाउस में फुल मून होना है। फुल मून नो डाउट आपको जायशे के 9th हाउस में बेनिफिट दे के जाएगा। लेकिन जो भी आपके कानूनी मामलात हैं या आला तरीन के मामलात हैं या ट्रैवल के हवाले से आप जज्बात पर काबू रख के ही फैसला लेना होगा। अगर आप जज्बात पर काबू रख के फैसला लेंगे तो फैसला जो भी लिया होगा वो आपके हक में बेहतर रहेगा। इस वीक के अंदर आप लोगों की माली पोजीशन भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ के जीम से शुरू होते हैं तो आपका बहुत जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के जायचे के 3rd हाउस में इनका हाकिम सितारा सैटर्न विराजमान है, यहीं पर नेपच्यून है और यहीं पर ज़मीनी साया राहु भी इधर ही है। नो डाउट अगर आप बाय बर्थ वीक कैप्रिकॉर्न है तो आपको इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी केयर करनी है। उसकी एक ख़ास रीज़न है कि जायचे के 7th हाउस में मार्स इस वक्त उल्टी चाल चल रहा है और जायचे के 8 हाउस में ही फुल मून भी इस वीक के अंदर होना है। और इस वीक के अंदर जो मरकरी की चेंजिंग है उसकी वजह से आप लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी होगी। जो है 14 फरवरी को आपके जायचे के 3rd हाउस में आ रहा है। ये जायचे के 9th हाउस का हाकिम सारा है, जायचे के 6th हाउस का हाकिम सारा है। लेकिन इस वीक के अंदर जो जायचे का जो 6th हाउस है वो योग की हालत में होगा, मतलब कि काम के हवाले से सेहत के हवाले से मामलात बेहतर ही रहेंगे। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट जो फुल मून होना है वो जायचे के 8 हाउस में होना है, जिसकी वजह से आपको अपने खाने पीने के मामले में एहतियात बरतनी है, माली मामलात में भी एहतियात बरतनी है, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के हवाले से भी, फाइनेंस के हवाले से एहतियात बरतनी है। इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज जो है वो आपके जायचे के 2nd हाउस में विराजमान है। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के जो 4th हाउस में वीनस है ये आप लोगों के घरेलू मामलात और हर काम का नतीजा आपके हक में बेहतर होता हुआ भी नजर आएगा। इस वीक के अंदर आप अपने काम के हवाले से बेहतरी लेके आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो भी मामला करना होगा वो ज़रा एहतियात बरतनी होगी। अगर एहतियात से करेंगे तो बेहतर रिजल्ट भी मिलता हुआ नजर आएगा। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न जो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हैं वो ज़रूर इस वीक में एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि अगले वीक के अंदर मार्स ने डायरेक्ट हो जाना है। मरीज जिस वक़्त डायरेक्ट होने लगता है उस वक़्त अगर ये नाकिस पड़ा हो किसी भी बुर्ज के अंदर
तो ये नुकसान करके जाता है। अगर आपके पैदाइशी जायचे में मरीख नाकिस नहीं तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं उस तरह केयर करने की, लेकिन अगर आपके पैदाइशी जायचे में मार्स नाकिस है तो आप ज़रूर एहतियात बरतिएगा, इसलिए कि मार्स ये एक आपको खुला चैलेंज कर रहा है। ये आपके जायचे के 7th हाउस में है। जायचे का जो 7th हाउस होता है वो खुली दुश्मनी की अलामत जाहिर करता है। 21 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एक्वेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप एक्वेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट सीन शीन स्वाद से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज दल्लू है। एक्वेरियस वालों के जायशे के फर्स्ट हाउस में सूरज, अतारद और प्लूटो विराजमान है। नो डाउट ये वीक इन लोगों के लिए योग की हालत में गुजरेगा। मेजर प्लैनेट जो सूरज है वो जायशे के जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो ये बेहतर तब्दीली लेके आता है जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। अगर आपके पैदाइशी जायशे में सूरज साध हालत में पड़ा है, मतलब कि बेहतर नज़र बनाता हुआ पड़ा है, तो आपको इस वक्त भी फ़ायदा देगा। लेकिन इस वीक के अंदर नो डाउट आपके जायचे के जो फर्स्ट हाउस में जो मरकरी है इसने जायचे के 2nd हाउस में चले जाना है। ये 14 फरवरी को आपके जायचे के 2nd हाउस में चला जाएगा, और जायचे के 2nd हाउस से जायचे के 10वें घर को और जायचे के 6ठे घर को एक बेहतर नज़र से देखेगा। लेकिन वो एक्वेरियस जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कामों में फेडअप हो चुके हैं, उनको चाहिए कि इस वीक के अंदर कोशिश करके देखें, इसलिए कि उनकी कोशिश की हुई भी रंग लेके आएगी। इस तरह हाथ पर रख के हाथ बैठे रहेंगे तो कोई बेहतर रिजल्ट नहीं मिलने वाला, इसलिए कि कोशिश करेंगे तो इसलिए बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जो वीनस है वो जायशे के 3rd हाउस में है, और जायशे के 1st हाउस, 11th हाउस और जायशे के 7th हाउस और 5 हाउस को बेहतर नज़र से ये सितारा देख रहा है। और वैसे भी जायशे के 5 हाउस में इस वक्त जो सितारा विराजमान है वो जुपिटर है। ये आपके जायशे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, जायशे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है, लेकिन ये इस वक्त किस्मत के घर में है, मतलब कि किस्मत आपकी चल सकती है अगर आप कोशिश करें तो। अगर आप कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि आप लोगों के काम बनते हुए नजर आएंगे, आपकी कोशिश ज़रूर रंग लेके आएगी। मैं बार बार कोशिश की बात इसलिए कह रहा हूँ कि सूरज भी यही कह रहा है कि आपको कोशिश करनी है, हाथ पर रख के हाथ नहीं बैठना। हालांकि जायशे के 7th हाउस में इस वीक में फुल मून होना है, जिसकी वजह से आप अपने दोस्तों यारों के मामलात में, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में जज्बाती भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जज्बात का कंट्रोल रख के समझदारी के साथ काम करेंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सूरज हमेशा एक इंडिकेशन देता है कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो वो काम को शुरू करके देखें। जो भी आप नेक नियत से पॉजिटिव काम करेंगे तो पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि वो एक्वेरियस जो नेगेटिविटी सोचते हैं, नेगेटिविटी काम करना चाहते हैं, उन लोगों को ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसलिए कि इस वक्त जो सितारा आपके जायशे के 1st हाउस में विराजमान है वो सूरज है, और सूरज कामों में बेहतरी लेके आता है, ज़िंदगी के अंदर हयात ज़िंदगी बख्शता है, और इसी सितारे को बाप का भी सितारे का नाम दिया गया है। 20 फरवरी से लेके 21 मार्च तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन पाइसिस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप पाइसिस हो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट दाल और चे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज होता है। पाइसिस वालों के जायशे के 1st हाउस में सैटर्न, नेपच्यून और यहीं पर राहु है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस वीक के अंदर जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रहा हूँ, अगर आपने वो कर ली तो इंशाअल्लाह ताला ये वीक भी आपका बेहतर गुजरेगा, और आने वाले चंद हफ्ते भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। इसलिए कि आपके जायशे के जो 12 हाउस में सूरज विराजमान है, अतारद विराजमान है और प्लूटो भी विराजमान है। लेकिन इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि अतारद जो है वो जायचे के 1st हाउस में आ रहा है। ये 14 फरवरी को आपके जायचे के 1st हाउस में आ रहा है। हालांकि इसको आपके जायचे के 1st हाउस में उस तरह पोजीशन तो नहीं होती, लेकिन खुशखबरी की बात यह है कि अतारद जिस वक्त आपके जायचे के 1st हाउस में 14 फरवरी को आएगा तो यहीं पर इसका दोस्त सितारा सैटर्न भी जायचे के 1st हाउस में होगा। ये दोनों ही दोस्त सितारे हैं। हालांकि दुश्मन का सितारा जब भी जायचे के 1st हाउस में आता है तो अगर आप अक्लमंदी और दानिशमंदी के साथ सुलह करके चलें, दुश्मन को अपना दोस्त बना लें, चाहे अपनी राज की बात मत बताएं, लेकिन दोस्ती का अगर दुश्मन हाथ बढ़ाए
और उस दोस्ती को कबूल कर लें तो जो है ना दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। और जो काम ज़िंदगी के अंदर हमेशा परेशान रहते हैं कि इस वक्त क्या हो जाएगा या वो मेरे साथ क्या करेगा मामला, तो उस ज़हनी उलझन से आप बाहर भी निकल आएंगे और आपके काम भी होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कि अतारत जो है ये आपके घरेलू मामलात को भी डील करता है, इसलिए कि जायचे के 4th हाउस का भी हाकिम सितारा है, जायचे के 7th हाउस का भी हाकिम सितारा है, मतलब कि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात को भी डील करता है। हालांकि जायचे के 7th हाउस में इस वक्त केतु भी है जो कि ज़मीनी साया है। कुछ लोग ये चाहेंगे कि आपकी सुलह नहीं हो सके, मतलब कि कोई ना कोई रुकावट डालना चाहेंगे, इसलिए कि रुकावट वो इसलिए डालेंगे कि उनके अपने मफादात हैं। जब तक आप लोग लड़ते रहेंगे तो वो लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे। जैसे ही आप अपने ऑपोजिट से सलाह कर लेंगे तो लोगों की रोटियां बंद हो जाएंगी और आपके मामला ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगे। इसलिए कि वैसे भी आपके जायचे के 2nd हाउस में वीनस है जो कि जायचे के 10वें घर को और जायचे के 6ठे घर को एक बेहतर नज़र से देख रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी माली मामलात में भी बेहतरी लेके आ रहा है और आपके कैरियर के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है, पोजीशन के हवाले से भी बेहतरी लेके आ रहा है। लेकिन जो फुल मून है वो जायचे के 6th हाउस में इस वीक में होना है। तो आप लोग अगर बीमार हैं या आपका कोई इशू मेडिकल चल रहा है तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा, इसलिए कि ज़रा सी भी लापरवाही मत करिएगा। अलबत्ता सूरज के 12वें हाउस में होने की वजह से आप दुश्मनों पर गालिब आते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर वो पाइसिस जो खुफिया दारों में काम करते हैं उन लोगों के लिए अपना लोहा मनवाने के लिए ये एक बेहतर टाइम है। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं या ज़मीन का काम करते हैं या ज़रात का काम करते हैं तो ये वीक आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और वो पाइसिस जो सियासत में है उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर है। अगर आप गवर्नमेंट मुलाजिम हैं तो कोशिश करते रहें, इंशाअल्लाह ताला आपकी कोशिश ज़रूर उसमें आप कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।